साने गुल प्लाजा से मुतालिक तनकीद मुत्तहिदा के रहनुमाओं को महंगी पड़ गई। पीपल्स पार्टी नाराज। सिंध हुकूमत ने एमके रहनुमाओं की सिक्योरिटी वापस ले ली। खालिद मकबूल सिद्दीकी, डॉक्टर फारूक सत्तार, मुस्तफ़ा कमाल की सिक्योरिटी वापस ले ली गई। ज़राए के मुताबिक अनीस क़ाइम खानी और अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी की सिक्योरिटी भी वापस। वज़ारत दाखिला ने फौरी सिक्योरिटी एहलकारों को वापस आने की हिदायत कर दी। एम के रहनुमाओं ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस तलब कर ली। खालिद मकबूल सिद्दीकी के पास एक पुलिस मोबाइल और 8 एहलकार तैनात थे। फारूक सत्तार के पास एक मोबाइल और 8 एहलकार थे। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी के पास भी एक मोबाइल और 8 एहलकार तैनात थे। मुल्क भर में कड़ाके की ठंड। बलोचिस्तान के कई इलाकों में फिर बर्फबारी। कोयटा, ज़ियारत और कोयक टॉप पर सफ़ेद चादर बिछ गई। बर्फबारी से मुतादिद राबिता सड़कें बंद हो गईं। गोरख हिल स्टेशन पर बर्फबारी। दर्जा हरारत -4 तक पहुँच गया। मरी और गलियात में बर्फबारी का चौथा स्पेल। शदीद बर्फबारी के बाद सयाहों का दाखिला बंद कर दिया गया। शाहराहों पर फिसलन से बचाव के लिए नमक का छिड़काव। कोयटा में मकान की छत गिरने से एक शख्स जाँ बहक हो गया। दुकी में ज़ेर तामीर मकान की छत गिरने से 4 अफराद जख्मी। लोअर दीर में बर्फबारी में फंसे 8 अफराद रेस्क्यू कर लिए गए। 10 घंटे के सर्च ऑपरेशन के बाद अफराद महफूज मकाम पर मुंतकिल। NDMA का पहाड़ी इलाकों के लिए लैंडस्लाइडिंग अलर्ट जारी। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। मौसम मजीद सर्द। बारिश के बाइस ट्रैफिक की रवानी मुतासर। कई शहरों में आज भी बारिश, कहीं बर्फबारी का इम्कान। पाक फौज अवाम के जानमाल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर दम तैयार। बलूचिस्तान में शदीद बर्फबारी के बावजूद पाक फौज रेलवे लाइनों पर मौजूद। फौज के जवान मौसमी और दहशतगर्दी के खतरात पर काबू पाने में सरगर्म। जाफर और बोलाना एक्सप्रेस के मुसाफिरों की हिफाजत जारी। बर्फबारी में भी फौज की मुसलसल ड्यूटी। रेलवे लाइन और मुसाफिर ट्रेनों की हिफाजत पे जान की परवाह किए बगैर ड्यूटी पर मामूर जवानों का सख्त मौसम में रेलवे सिक्योरिटी पर कोई समझौता न करने का आज़म। सिक्योरिटी फोर्सेस की वादी तीरा और जिला कुरम में भी इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। बर्फानी तूफ़ान ने अमरीका की मुतादिद रियासतों में हलचल मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में हलाक होने वालों की तादाद 20 हो गई। मुतादिद जख्मी। न्यूयॉर्क के नवाही इलाके में दर्जा हरारत -49 तक गिर गया। वाशिंगटन, न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी समेत 24 रियासतों में इमरजेंसी नाफिज। अमरीका भर में 16,000 से ज़ायद परवाज़ें मनसूख। 10 लाख से ज़ायद सार्फिन बिजली से महरूम। मेयर न्यूयॉर्क के लोगों को घरों में रहने की हिदायत। ज़ोहरान ममदानी लोगों की मदद करने सड़कों पर आ गए। उधर कनाडा में भी शदीद बर्फबारी। टोरंटो और मॉन्ट्रियल में निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। 900 परवाज़ें मनसूख। हज़ारों अफराद बिजली से महरूम। पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप खेलेगा या नहीं, फैसला जुम्मे या पीर को होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की मुलाकात में तमाम ऑप्शंस खुले रखने पर इत्तफाक। मोहसिन नकवी ने बांग्लादेश को वर्ल्ड कप से निकालने पर ICC के दोहरे मेयार पर आगाह किया। वज़ीर आज़म ने मोहसिन नकवी को तमाम ऑप्शन सामने रखकर मामला सुलझाने की हिदायत की। PCB पहले ही बांग्लादेश को T20 वर्ल्ड कप से निकालने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुका। चेयरमैन PCB इक़दाम को ICC का दोहरा मेयार करार दे चुका। पाकिस्तान के बाइकआउट से ICC को माली नुकसान का खदशा। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान के पास भारत के खिलाफ मैच न खेलने का ऑप्शन भी मौजूद। 15 फरवरी के मैच के बाइकआउट पर पाकिस्तान को 2 पॉइंट्स का नुकसान होगा। मैच बाइकआउट की सूरत में ICC को भारी माली नुकसान का सामना करना पड़ेगा। सदर आसिफ अली जरदारी 4 रोज़ा दौरे पर अबू धाबी पहुँच के खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी और मोहसिन नकवी हमरा UAE क़यादत से 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर बातचीत होगी। तिजारत और इक़्तिसादी शराकतदारी पर तबादला ख्याल होगा। दिफा और सलामती के अमूर भी मुलाकातों का हिस्सा। मुल्क में जेम्स स्टोन्स के ज़खायर की इस्तादाद को बरूए कार लाने की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जेम्स स्टोन इंडस्ट्री के फ़रोग़ और बरामदात बढ़ाने पर जोर। वफाकी हुकूमत को 4 सूबों आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान से मिलकर काम करने की हिदायत। कहा कीमती पत्थरों की बरामदात से ज़र मुबादला कमाया जा सकता है। जेम्स स्टोन सेंटर्स में जदीद टेक्नोलॉजी और आलात नस्ब किए जाएँ। गुल प्लाजा में आग बुझाने के आलात मौजूद थे, न हंगामी अखराज का रास्ता। सारे गुल प्लाजा की FIR सामने आ गई। वतन के मुताबिक आतिशबाजी के दौरान गुल प्लाजा के बेशतर दरवाजे बंद थे। बिजली बंद होने से इमारत में मौजूद लोगों को बाहर निकलने में मुश्किलात हुई। वाक़े में गफलत और लापरवाही पाई गई। DC साउथ का कहना है इमारत को सब्ज़ जाली लगाकर सिक्योर कर लिया गया।
पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया सईद का कहना है साने में जाम बहक अफराद की तादाद 74 है, लापता 79 हैं। गुल प्लाजा में ऐसे भी लोग जाम बहक हुए जिनका ताहाल कुछ पता नहीं। हुकूमत सिंध दुकानदारों का नुकसान पूरा करेगी। वज़ीर आला सिंध का सानेहा गुल प्लाजा के मुतासरीन को 2 माह में दुकानें तैयार करके देने का ऐलान। मुराद अली शाह ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा 2 माह तक 5 लाख रुपए देंगे। हर दुकानदार को 1 करोड़ रुपए का कर्ज देंगे। जाँ बहक अफराद के वर्सा को 1-1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। कुछ लोग हर चीज़ में 18वीं तरमीम ले आते हैं। कराची में सर्दी बढ़ जाए तो कहते हैं 18वीं तरमीम से बढ़ी। नैब के सिंध सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट में बाज़ाब्ता इंक्वायरी। सिंध हुकूमत के अफसरान के खिलाफ इंक्वायरी का आगाज़ हुआ। नैब को प्रोजेक्ट में फंड्स का गलत इस्तेमाल का शुबा। चीफ सेक्रेटरी सिंध को मरास्ता अरसाल सोलर प्रोजेक्ट में मुबैना बदउनवानी पर दस्तावेजात तलब। नैब का कहना है इंक्वायरी सिर्फ नैब के दायरे इख्तियार में होगी। एंटी करप्शन को मुतवाज़ी कार्रवाई से रोकने की हिदायत। कायमा कमेटी मजहबी उमूर सरकारी खर्च पर सऊदी अरब जाने की ख्वाहिशमंद अरकान ने खुद को सरकारी खर्च पर रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी के लिए भेजने की सिफारिश कर दी। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी के इजलास में कहा गया पार्लिमानी वफ़द के अरकान पाकिस्तानी अवाम की तरफ से रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम अर्ज़ करेंगे और उम्रा अदा करेंगे। चेयरपर्सन कमेटी शगुफ्ता जमानी ने कहा पार्लिमानी वफ़द के अखराजात कौमी असम्बली कमेटी ने सिफारिश की कि पाकिस्तान हाउस की सऊदी अरब में तामीर तक वफ़द को होटल में ठहराया जाए। वफ़द को स्टेट गेस्ट डिक्लेयर करने के लिए दफ्तर खारजा के नुमाइंदे को बुलाया जाए। पाकिस्तान हज डायरेक्टोरेट जद्दा ट्रांसपोर्ट का बंदोबस्त करे। अहल खाना को साथ लाने पर अखराजात खुद बर्दाश्त करेंगे। वज़ीर मजहबी उमूर सरदार यूसुफ की कायमा कमेटी की तजावीज़ की हिमायत। कहा वफ़द का जाना एजाज़ की बात होगी। स्टेट बैंक का शरह सूद 10.5% पर बरकरार रखने का ऐलान। गवर्नर स्टेट बैंक ने कहा ज़र मुबादा के ज़खायर में बेहतरी आ रही है, दरामदात में इजाफा हुआ है। दूसरी जानिब मुल्क में सोने और चांदी की कीमतें नई बुलंदियों पर। फी तोला सोना 10,900 रुपये महंगा, कीमत 5,32,062 रुपये तक पहुँच गई। चांदी की कीमत में भी 537 रुपये तोला इजाफा। पंजाब में पालतू शेर रखने की इजाज़त ख़त्म। वज़ीर आला मरीम नवाज़ का 8 साला बच्चे का बाजू ज़ाया होने के वाक़े पर नोटिस। मरीम नवाज़ की हिदायत पर 8 साला वाजिद को गंगाराम अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब की नन्हे वाजिद को जदीद बायोनिक आर्म लगाने की हिदायत। वाक़े के हक़ाइक़ छुपाने और मकामी अस्पताल में बच्चे का बाजू काटने पर सख्त कानूनी कार्रवाई की भी हिदायत। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी ने विभाग की रकूम की अदम अदायगी पर वज़ीर आज़म को बाज़ाब्ता ख़त अरसाल कर दिया। लिखा वफाकी हुकूमत की जानिब से वफाकी फ़ंड्स की अदम अदायगी शदीद माली बहरान का बायस बन रही है। वफाकी ताख़ीर ने इंज़माम के मक़ासद को नुकसान और कौमी यकजहती को कमज़ोर किया। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी वादी तीरा पर वज़ीर आला के बयान पर बरहम। एक्स पर पैगाम में लिखा पुरअमन सूबा 2013 में सूबाई हुकूमत को दिया गया। सूबा फिर दहशत गर्दी की लपेट में है। तमाम तर सूरत हाल की जिम्मेदारी सूबाई क़यादत के सिवा किस पर आयद होती है। वज़ीर आला KP शोबदा और ड्रामाबाजी को ख़त्म करें। तीरा और कुरम की आवाम को तकारीर की नहीं वाज़ेह क़यादत की ज़रूरत है।